क्यों? सौदा किया है ना बेटे का, पुलिस में नौकरी लगा था, सौदा करके बेच दिया बच्चे को, फिर तुम्हारा अधिकार कहाँ रहा? अधिकार तो पहले ही खो चुके हो आप। फिर कहते हो बेटा रोटी नहीं देता, बहू सेवा नहीं करती। सज्जनों समझो, सीखो राजा दशरथ और राजा जनक के जीवन से, किस प्रकार से वो समधी बने थे। समधी का तात्पर्य समझते हो? सम माने होता है समान, और धी कहते हैं बुद्धि को। जिन दो लोगों की बुद्धि समान होती है वो समधी होते हैं। बताओ समधियों में आजकल बनती है क्या? समधी एक दूसरे की कमी ढूंढते हैं। बारात में गए थे, रसगुल्ले कम पड़ गए, बारात में गए थे, मिलनी कम दी। अरे भीख मांगने गए थे क्या? इतने बड़े भिखारी कब से बन गए? आपका बेटा नौकरी लगा है, सम्मान करो। वो दाता हैं, वो हमें दे रहे हैं, वो अपना सब कुछ हमें दे रहे हैं। जिस बेटी को अपने हृदय से लगा करके रखा करते थे, उस बेटी को दिया है। आपको तो उन्हें सम्मान देना है, आपको तो समझाना है। नहीं, वहां से नाराज होके आ जाते हैं। अरे हम तेरे दरवाजे पे कभी नहीं आएंगे, तूने तो हमारा सत्कार नहीं किया, सेवा नहीं की। बेटी वाला कभी कभी भी, और कोई भी बेटी वाला कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता। दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया है, उसका सम्मान करना सब जानते हैं। वही काम आज यहां हो रहा है। राजा दशरथ झुकते हैं क्योंकि दान लेने के लिए आए हैं कन्या का। अपने कन्या पक्ष से का सम्मान करते हैं, मान करते हैं। सज्जनों, आज मेरी कथा, आज की कथा मैं सफल मानूंगा यदि आप लोग भी राजा दशरथ बनो और बेटी वालों को सम्मान देना शुरू कर दो। हम लोगों को समझना है, ये कथा सिर्फ सुनो और निकालो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। मैंने कथा करने का उद्देश्य यही रखा है कि मेरी कथा में से 2-4 लोगों के दिमाग में बात घुस गई, मेरी कथा सफल हो जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी कथा को सफल करने में आप मेरा साथ दो। जन्म लिया इस घर में आई, माता ने मुझे खूब खिलाया, बाहों का एक बना के झोला, बाबुल ने मुझे खूब झुलाया। इतना प्यार किया दोनों ने, बचा नहीं कुछ से हो। बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेश। कहे गो बाबुल जुदा किया है, ब्याही है देश उपदेश। सखियों के संग खेली कूदी, बचपन बीता आई जवानी। माता बोली मेरे पिता से, बेटी हमारी हुई सयानी। कहते हैं कि ओस की बूंद जैसी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद जैसी होती हैं बेटियां। स्पर्श यदि खुदरा हो तो रोती हैं बेटियां। अरे एक कुल को रोशन करते हैं बेटे, लेकिन 2-2 कुलों को रोशन करते हैं बेटियां। यदि आपको बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियों का समर्थन चाहूंगा। सखियों के संग खेली कूदी, बचपन बीता आई जवानी। माता बोली मेरे पिता को, बेटी हमारी हुई सयानी। सुन माता के बचन
बचन पिता को हुई है बहुत विशेष, कहे गो बाबुल जुदा किया है ब्याही देश विदेश। ब्याह किया बेटे के रोई, सास ससुर की सेवा करना माता का उपदेश। कहे गो बाबुल जुदा किया है ब्याही क्यों देश विदेश, ब्याही क्यों देश विदेश। इसलिए हमें समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमें समधी बनना है तो समधी बनना ही चाहिए। जिससे रिश्ता जोड़ रहे हैं उससे समझौता नहीं, उससे रिश्ता जोड़िए, प्रेम का रिश्ता जोड़िए और उसे बखूबी निभाइए, क्योंकि रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। आज के समय में रिश्ते टूटते जा रहे हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, रिश्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अपने सगे ही हमें हमारे काम आते हैं। जब समस्याएं जीवन में आती हैं तो पराये कभी साथ नहीं निभाते, जो सगे होते हैं वही काम आते हैं। आइए, सगा किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। आप लोग बताओ सगा किसे कहते हैं? कहते हैं एक ही मां के उदर से जन्मे हुए दो भाइयों को सगा कहते हैं। ऐसा ही है क्या? एक ही, मैं सज्जनों से पूछना चाहूंगा कि एक ही मां के उदर से जन्मे हुए दो भाइयों को सगा कहते हैं? ऐसा आप लोग कहते हो ना? हाँ या ना? गर्दन तो हिला दो, हाँ या ना? ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं मना करता हूं। वो सगे नहीं होते, वो तो सहोदर होते हैं। एक ही उदर से जन्मे हुए को सहोदर कहते हैं। फिर महाराज जी सगा किसे कहते हैं? स माने साथ साथ, ग माने गमन करने वाला। जो हमारे साथ साथ गमन करता है, अर्थात जो हमारे कदम से कदम मिला के साथ निभाता है, वो सगा होता है। वो रिश्तेदार भी होता है, वो समधी भी होता है, वो मित्र भी होता है, वो पत्नी भी होती है, वो पुत्र भी होता है, वो बहन भी होती है, पुत्री भी होती है। अर्थात जो जो हमारे साथ साथ रहता है सुख और दुख में, उसे हम सगा कहते हैं। तो रिश्तों को सगा बनाओ, पराया मत करो। माँ को माँ समझो, पिता को पिता समझो, भाई को भाई समझो। बड़ा दुख होता है जब एक ही घर में रहने वाले दो भाई आपस में बातें नहीं करते। बड़ा कष्ट होता है जब एक ही घर में रहने वाली दो सगी, एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुई दो बहनें आपस में बातें नहीं करती। अरे कहां भूल गए माँ के संस्कारों को? छोटी छोटी बातों को लेकर के आपने घरों को तोड़ दिया। संयुक्त प्रथा होती थी, संयुक्त परिवार प्रथा। परिवार हमारे जुड़ करके रहते थे, सुख दुख का आभास ही नहीं होता था, एक दूसरे का साथ निभाया करते थे। लेकिन आज कष्ट में हैं, दुख में हैं, किसी से कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि किसी से कहेंगे तो डर है कहीं हमारी मजाक ना बना दे, हमारे कष्ट को दुनिया में प्रचारित करके हंसी का पात्र ना बना दे। डरते हैं, इसलिए अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और अपने जीवन को समाप्त तक कर लेते हैं। बैठिए भाइयों के बीच, बैठिए पड़ोसियों के बीच। पड़ोसी काम आते हैं। जब समस्याएं आती हैं ना, तो सबसे पहले पड़ोसी साथ निभाते हैं। लेकिन आज पड़ोसियों से तो हमारा ऐसा रहता है। पता है किस बात को लेकर के? नाली की सफाई को लेकर के। इसने पानी कर दिया मेरे सामने। अरे पानी कर दिया, आफत आ गई क्या? पहाड़ तोड़ दिया क्या? इसने झाड़ू लगा के 4
कण रेत के मेरे दरवाजे पे फेंक दिए। अरे आइटम बम फेंका है क्या जो भटक जाएगा? अरे तुम झाड़ू से साफ कर दो। ये मानवता के लक्षण हैं। इधर दशरथ की तीनों पत्नियां ऐसा नहीं करती हैं। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का विवाह होता है, वो चारों बहनें ऐसा नहीं करती हैं। वो साथ निभाती हैं एक दूसरे का। कैसे साथ निभाती हैं? मैं प्रसंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ये प्रसंग बड़े मार्मिक हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। राम को जीवन में उतारोगे तो परिवार को बना जाओगे। यदि परिवार को बनाना है तो राम को जीवन में उतारना पड़ेगा। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न वो भाई हैं जो कभी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते, बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे से। आज हम उसी राम की संतानें अपने भाई से बोलना पसंद नहीं करते। बाकी सुख दुख में साथ तो कौन निभाएगा? समय इतना बदल गया, मुझे बड़ा दुख होता है कि शादी के कार्ड पर भाई भाई का नाम नहीं छपवाता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारा कि भाई इतना बड़ा शत्रु बन गया कि अपने परिवार में उसको स्थान नहीं दिया। अरे जीवन में नहीं दे सकते, कम से कम कार्ड में तो दो। कार्ड से भी नाम को हटा दिया। फिर कहते हैं हम उन्नति कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हमने महल बनाया है, हमने कोठी बनाई है। सज्जनों, इसे विकास नहीं, इसे विनाश कहते हैं। हम अपना विनाश खुद कर रहे हैं। हमारा विनाश करने के लिए बाहर का व्यक्ति नहीं आ रहा, हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। पहचानो इसे, सीखो राम के जीवन से। पिता ने आदेश दिया, मैं जल्दी में चलूंगा। पिता ने आदेश दिया कि वन को जाना है, सहर्ष स्वीकार कर लिया। पिता ने डायरेक्ट नहीं दिया है, माता के माध्यम से कहलवाया है, लेकिन स्वीकार कर लिया। आज आपका बेटा चला जाएगा क्या? कहेगा निकलो, जिसको निकलना है। ऐसा ही कहता है ना, और ऐसा कहता है तभी दुर्भाग्य भारत देश का यहाँ वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं। ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य हमारा। हम अपने माता पिता को अपने घर में स्थान नहीं दे सकते, 4 रोटी नहीं खिला सकते, और बेटे की शादी में भंडारा करते हैं, 56 भोग खिलाते हैं लोगों को। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, दृष्टांत नहीं, सत्य घटना याद आ रही है। एक व्यक्ति के पिता बीमार हो गए। मैंने कहा सेवा किया करो। बोले बहुत सेवा कर ली, अब क्या सेवा करूंगा इनकी? मैं क्यों? पिता है आपकी, सेवा करनी चाहिए। बोले बीमार रहता है, बिस्तर में लगा हुआ है, मुझे तो बदबू आती है। अरे तुझे पिता में से बदबू आ रही है? वो पिता जो तेरे जीवन में छोटी सी समस्या आती थी, बेचैन हो जाता था, उस पिता में से तुझे बदबू आ रही है? हाँ, मैं सेवा नहीं कर सकता। जब सेवा नहीं की, पिता चल बसे। जब पिता चल बसे तो 13वीं के दिन बड़ा विशाल भंडारा करवाया, पंचायतें कर दी, 4-5 पंचायतों को निमंत्रण भेजा। अपने क्षेत्र में खीर पुआ चलता है, खीर पुआ की दावत करवाई। कुछ दिनों के बाद मैं गया, क्योंकि मैं मृत्यु भोज तो नहीं करता। कुछ दिनों के बाद गया, मैंने कहा सुना है बड़ा भोग करवाया था आपने, सुना था कई सारी पंचायतों के लोग आपके यहाँ जीमने आए थे। बोले हाँ, मैंने बड़ा भोज करवाया था, खीर पुआ की दावत दी थी, लोग खूब आए थे। मैंने कहा पिता की सेवा तो नहीं की। बोले अरे मैंने पिता की सेवा नहीं की, ये किसे पता है? लेकिन मैंने भोज करवाया था, सबको पता है। ये सोच है हमारी कि पिता की सेवा नहीं की, किसे पता है? लेकिन मेरे भोज की चर्चाएं आसपास हो रही है कि फलाने व्यक्ति ने पिता की मृत्यु पर भोज करवाया था। हम दुनिया को दिखाने के लिए पिता की सेवा करते हैं। फिर तो ऐसा करो
चौराहे पर पिता को लेके बैठ जाओ और वहां पैर दबाना शुरू कर दो कि सेवा कर रहा हूं, और अंदर ले जाकर के माल लगाना शुरू कर दो कि दुनिया की नजरों में पिता की सेवा की थी। सज्जनों, दुर्भाग्य है हमारा। अपने माँ बाप को पहचानो, माता पिता की आज्ञा का पालन करना शुरू करो, सेवा करना शुरू करो। ये कौन करेगा? ये हम करेंगे। कहते हैं ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। शुरुआत पड़ोसी से नहीं, अपने से करो। क्या जाता है? 4 रोटी खाते ही गिनती की, 2 सुबह 2 शाम। आप खिलाते भी हो, उन्हीं को प्यार से खिला दो। प्रेम से खिलाओगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूं, माता पिता कहते हैं बच्चों से, बेटा नमस्ते करो, गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। नहीं, शर्म लग रही है। क्या करूं? करता ही नहीं है। मैं तो खूब कहती हूं, खूब कहता हूं, करता ही नहीं है। आपने सिखाया था, आपसे नमस्ते करता है। अरे हम तो घर में ही रहते हैं, हमसे क्या नमस्ते करेगा? अच्छा, घर में रहते हो, संस्कार कौन सिखाएगा फिर? बच्चों को आप प्रणाम करना नहीं सिखाते, फिर कहते हैं अपने आप सीख जाएगा। अरे अपने आप तो ये खाना भी नहीं सीखा था, ये राम राम करना कहां से सीख जाएगा? संस्कार दो बच्चों में, बच्चों को राम बनाओ। राम जैसा जीवन बच्चों का होगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। संस्कार देना शुरू करो। देखिए, कुछ तो सज्जनों, भरतपुर से चलकर पधारे हैं महाराज जी के स्वागत के लिए। कृपया वो मंच पे आए। आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच विपिन जी, छत्रपाल सिंह जी, मोहन सिंह जी भरतपुर से चल के आए पूज्य महाराज जी का स्वागत करने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। एक दिन रोगे, चीखे पुकार के, माते पिता की अपनी मूरत निहार के। माते पिता की अपनी मूरत निहार के। एक दिन रोगे, चीखे पुकार के, एक दिन रोगे, चीखे पुकार के। माते पिता की अपनी मूरत निहार के। माते पिता की अपनी मूरत निहार के। सिर पर नहात होगा, धीरज बंधाने को आएगी न मैया रोके, लाल को बनाने को। उसी दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के। माते पिता की अपनी मूरत निहार के। बोले बांके बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की। स्वागत में जो भरतपुर से और मेढ़ापुर से जो हमारे मध्य आए हैं, मैं व्यासपीठ से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे सब मिलने वाले हैं। पता चला कि यहाँ निकट में कथा हो रही है तो आए हैं।
सुनने के लिए मैं समस्त युवा संगठन की ओर से एवं गांव जेंगारावासी और क्षेत्रवासी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। कैसे संस्कार? जैसे राम जी के संस्कार हैं। इस विषय को और आगे रखेंगे। आइए राम कथा को थोड़ा सा खींच करके हम चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। तो इधर से आज भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में वन गमन के लिए जाते हैं। इधर पिता का देहांत हो जाता है। भरत और शत्रुघ्न जो ननिहाल गए थे उनको बुलाया जाता है। जैसे ही भरत को पता चलता है तो भरत बेचैन होते हैं, पहले पिता के लिए कि मेरे पिता नहीं रहे। और जब पता चलता है कि भाई वन के लिए गए हैं और मेरी वजह से गए हैं, तो माता बहन सज्जनों याद कीजिए उस भरत का त्याग। यदि चाहता तो चक्रवर्ती सम्राट बनकर के राज्य के सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकता था, क्योंकि उससे किसी ने मना नहीं किया था। लेकिन भाई से प्रेम है, मेरा भाई आज कष्टों से युक्त है, कष्टों को सहन कर रहा है, तो मैं किस प्रकार से राज्य की सुख सुविधाओं को भोग सकता हूं। याद करो उस त्याग को। जिसके पास कुछ ना हो तो चलता है कि सुख सुविधाएं हैं नहीं, इसलिए नहीं ले पा रहा है। लेकिन जिसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी एक संत की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सज्जनों, बड़ा त्याग है। मन तो करता है राम कथा को ही कहता चला जाऊं, लेकिन भागवत जी में राम कथा का संक्षिप्त सा विवरण आता है। तो भाई बनना है तो भरत जैसा बनिए, भाई बनना है तो लक्ष्मण जैसा बनिए, कि मेरे भाई को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, मैं निरंतर उसकी सेवा करूं। पत्नी बनना है सीता जैसी तो बनिए ही बनिए, लेकिन उर्मिला जैसी भी बनिए। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ, कह सकती थी कहां जा रहा है, यहां रहे, विवाह करके लाया है, तो ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास रहे। लेकिन नहीं, जो आदेश प्राप्त हुआ उस आदेश का पालन कर रही हैं, ब्रह्मचारिणी रह करके जीवन व्यतीत कर रही हैं, माता पिता की सेवा कर रही हैं। ये त्याग याद करके देखो एक बार, उस उर्मिला से क्या बीत रही होगी कि जिसको अपने पति के दर्शन नहीं हो रहे, वो भी चाहती है पति की सेवा करूं, लेकिन नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मेरा पति मौज मस्ती करने के लिए नहीं, अपने भाई की सेवा करने के लिए गया है। आप भी संस्कार दो। किसे? अपने बच्चों को नहीं, अपने पतियों को, कि वो आपके पति भी अपने भाई को इसी प्रकार से आदर्श माने, अपने जीवन में अपने भाई के प्रति वफादार रहे। बच्चों को संस्कार तो देना ही देना है, पहले पतियों को देना शुरू करो। विरोध मत करवाओ, जोड़ो। परिवार को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। ये राम कथा में यही सिखाती है कि किस प्रकार से भाइयों को साथ रहना है, किस प्रकार से पत्नियों को साथ रहना है, किस प्रकार से माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। एक घटना याद आ रही है मुझे, बड़ा दुख होता है कहते हुए। एक बार की बात है, एक बार हम ट्रेन में बैठ करके कहीं जा रहे थे। एक व्यक्ति हमारे सम्मुख बैठा हुआ था। शाम का समय हुआ, बैग में से एक लाल कपड़े में बंधी हुआ एक ग्रंथ निकाला, खोला, खोल करके पढ़ने लगा। हमने समझा बड़ा धार्मिक है, भगवान की पूजा पाठ करता होगा कि ट्रेन में भी साथ में ग्रंथ लेकर के आया है। उस ग्रंथ का नाम था रामायण। हमने पूछा, भाई कहां जा रहे हो? बोले इलाहाबाद जा रहा हूं। किस लिए? वहां क्या काम आ गया? कहीं स्नान करने के लिए जा रहे हो क्या? नहीं,
तो एक मुकदमा है। मुकदमा कैसा मुकदमा है? पिछले 15 साल पहले मेरे भाई से एक खेत की मेड़ को लेकर के झगड़ा हो गया था। उसका मुकदमा चल रहा है, उसी की तारीख है कल, उस तारीख के लिए जा रहा हूं। माथा पटका, ये क्या हो रहा है? साथ में रामायण है, रामायण का पाठ कर रहा है, लेकिन जा कहां रहा है? एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के मुकदमे के लिए। मुकदमा किसके साथ? अपने भाई के साथ, जिस मां की कोख से दोनों ने जन्म लिया है। एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए युद्ध कर दिया, लड़ाई कर दी, केस कर दिया। 15 साल से केस चल रहा है, इधर रामायण का पाठ कर रहा है। बताइए, क्या उसकी रामायण सार्थक है? वो पाठ सार्थक है? अरे रामायण तो उन महानुभावों की, उन आदर्शों की पुस्तक है, ग्रंथ है, जहां भाई को पिता माना जाता है, पिता के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया जाता है। यही तो आज हो रहा है हमारे साथ। पहले तो पढ़ते नहीं है, यदि पढ़ भी ले तो कुछ समझते नहीं है, परिवार को तोड़ते हैं, भाइयों में भेद पैदा कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रामायण का पाठ है तो रामायण से जीवन में शिक्षाएं लेनी चाहिए। राम जैसा आदर्श, भरत जैसा त्याग, शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसा साथ होना चाहिए। जिस दिन आपका प्रेम ऐसा हो जाएगा भाइयों के प्रति, आपका रामायण पढ़ना सार्थक हो जाएगा। अपनाइए, बड़ा आनंद आता है। एक बार अपना करके देव, देखिए कितना आनंद आएगा। आपने भाई को यदि नमस्ते भी कर दिया ना, तो भाई आपको कई सारे आशीर्वाद देगा। शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत हम करेंगे। क्यों? क्योंकि परिवार को हमें जोड़ना है। गलती भाई से हुई या मेरे से हुई, कोई समस्या नहीं है। गलतियां इंसान से होती हैं। मैं आज अपने परिवार को जोड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। शादियां होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन पहली शादी की बात कर रहा हूं। गांव में शादी होती है, किसी कारण से भाई से अनबन हो गई, किसी कारण से शादी में भाई जब तक नहीं आएगा तब तक शादी आगे नहीं बढ़ेगी। खुद बुलाने जाते थे, नहीं आता है, परिवार के मुखिया लोगों को बुला करके लेके जाते थे कि कैसे भी करके भाई को लेकर के आओ। नहीं जाते थे, तब भी नहीं आता था तो रिश्तेदारों को बुलाते थे, रिश्तेदारों को लेकर के जाते थे, भाई चल। लेकिन आज नहीं आना है, मत आ, हम तेरा कार्ड में से भी नाम कटवा देंगे। बताओ, हम राम के वंशज हैं क्या? हम राम के भक्त हैं क्या? कल भी कहा था, राम का नाम लेना बड़ी बात ना, राम का नाम बड़ी बात ना, राम के काम करना बड़ी बात है। सिर्फ राम राम कहने से हमारे जीवन में उतनी उन्नति नहीं हो सकती जितनी राम जैसे काम करने से हो सकती है। तो रामायण हमें यही तो सिखा रही है, जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे जिंदगी को जी सकते हैं, परिवार को कैसे सुखी बना सकते हैं, ये भाव रामायण के अंदर है। इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएं हैं। कभी मौका मिला आप लोगों के मध्य पुनः राम कथा को लेकर के आऊंगा। कभी भविष्य में प्रभु की कृपा हुई, आप लोगों का और हमारा साथ लिखा, तो राम कथा के माध्यम से राम कथा पर चर्चा करेंगे। बड़ा विचार। राम कथा करते करते मैं भूल जाता हूँ क्या हो रहा है। समय बहुत आगे बढ़ रहा है, हमें और भी कहीं चलना है। अभी चलेंगे ना, मथुरा चलना है। हाँ, तो मैं यहां से आगे बढ़ते हैं। बढ़ करके अपना समय व्यतीत करते हुए आगे घटना घटित होती है। माता सबरी से भेंट होती है। माता सबरी जो अपने प्रभु को पाना चाहती है, एक झलक देखना चाहती है कि मैं इस दुनिया से विदा हूं, उससे पहले
मैं भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन कर लूं। भगवान राम जी उनको दर्शन देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीता जी का हरण हो जाता है। उससे पहले शूर्पणखा की नाक काटी जाती है। मैं उन्हीं चीजों को लेकर आने का प्रयास करूंगा जहां विडंबना थोड़ी समाज में है। टीवी में दिखाया जाता है शूर्पणखा की नाक ऐसे काट दी जाती है। अच्छा बताओ, इसी को नाक काटना कहते हैं या किसी और चीज को भी नाक काटना कहते हैं? बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मुझसे ज्यादा जानते होंगे। किसी को अपमानित करना भी नाक काटना होता है क्या? समाज में किसी की नाक काटनी हो, समाज से बेदखल कर दो, नाक अपने आप कट जाएगी। तो मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं, शूर्पणखा की ऐसे नाक नहीं कटी थी, उसका सम्मान खत्म कर दिया था। तो गलत कार्य मत करना, शूर्पणखा मत बनना। बन जाओगे तो नाक काटती जाएगी, अर्थात समाज में से सम्मान खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीता जी का हरण होता है। ले जाते हैं कौन? लंकापति रावण। राम जी सीता जी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते कुछ आभूषण प्राप्त होते ही सीता जी के। मैं वही बातें कर रहा हूं, सिर्फ सीता जी के कुछ आभूषण प्राप्त होते ही चौपाइयों में चला जाऊंगा तो खो जाऊंगा। सीता जी के आभूषण प्राप्त होते ही राम जी कहते हैं, लक्ष्मण ये आभूषण देख, तेरी मां के हैं क्या? मां कहते हैं ना सीता जी को, तेरी मां के हैं क्या? कि पिता, भाई, नामे जानामि केयूरे, नामे जानामि कुंडले। मैं माता जी के कुंडलों को नहीं जानता, मैं माता जी के टीके को नहीं जानता, माता जी गले में क्या पहनती है मैं नहीं जानता। क्या जानता है? मैं तो माता जी के पैरों को जानता हूँ। जो चुटकी पहना करती थी उनको तो पहचान सकता हूँ, बाकी कान में क्या पहनती थी, नाक में क्या पहनती थी, गले में क्या पहनती थी, मैं नहीं जानता। ये आदर्श है हमारे, ये आदर्श है हमारे। कभी अपनी भाभी को नजर उठा के ऊपर नहीं देखा, हमेशा सम्मान किया, हमेशा नजर चरणों में रही। और आज रोजाना चीरहरण होते हैं हमारे यहाँ। माँ बहन बेटियों का अपमान किया जाता है, फिर कहते हैं हम राम लक्ष्मण के वंशज हैं। आप कितना भी कहें, लेकिन मैं ऐसे लोगों को रामकृष्ण का वंशज नहीं मानता। अरे उन्हें तो मैं रावण का वंशज भी नहीं मानता, वो तो उनसे भी गए बीते हैं। शिक्षा लीजिए, आदर्श स्थापित कीजिए। राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, उर्मिला को, सीता जी को, मांडवी को अपना आदर्श बनाइए। श्रुतकीर्ति को, सबके नाम हैं, नामों के अर्थ हुआ करते हैं। आज हमारे बच्चों के नामों के अर्थ नहीं रहे। बंटी, चिंटू, ये नामों के अर्थ नहीं हुआ करते। नामों के अर्थ सार्थक नाम रखें बच्चों के। फिर हनुमान जी को भेजा जाता है। मैंने कल भी कहा था, सबसे प्रिय हैं हनुमान जी श्री राम जी को। हर जगह पर हनुमान जी का नाम आता है, क्योंकि जैसे ही सेवा करने का मौका मिलता है सबसे पहले हनुमान जी प्रकट होते हैं कि भाई भगवान मुझे बताइए क्या है, क्या कार्य करना है। आप लोग भी हनुमान बनो। जहां जहां अच्छे कार्य होते हो, श्रेष्ठ कार्य होते हो, खुद से स्वेच्छा से बढ़ चढ़ करके भाग लिया करो। निमंत्रण आने का इंतजार मत किया करो। अच्छे कामों का बुलावा नहीं आता। शराबी को शराब पी लियो फोन करके बुला लेगा। अच्छे काम का इंतजार मत करो कि बुलावा आएगा तब जाएंगे, बिना बुलाए पहुंच जाओ यदि जीवन का उद्धार चाहते हो तो, अन्यथा आपकी मर्जी है। इसी प्रकार हनुमान जी जाके पता लगाते हैं। पता लगता है, पता लगा करके वापस आते हैं और पता लगा कहते हैं
कि हे तात, हे प्रभु, मैं पता लगा के आया हूं। उसके बाद वहां रावण और विभीषण का थोड़ा सा वर्णन आता है बीच में। विभीषण को भगा दिया जाता है। लक्ष्मण जी देखते हैं, कहते हैं भाई ऐसा लग रहा है कि रावण ने अपने भाई को हमसे युद्ध करने के लिए भेजा है। राम कहते नहीं, योद्धा ऐसा नहीं होता, इसकी नजरें झुकी हुई हैं। जो सामने आता है उसे लंकेश के पुकारते हैं। आप लोग जानते होंगे, रामायण का पाठ करते हैं। ये चरित्र है हमारा। लंकेश कह के पुकारा। लक्ष्मण कहते हैं भाई एक बात बताओ, ये लंकेश कब से हो गए? लंकेश तो रावण है, आपने इनको लंकेश बना दिया। यदि रावण भी इसी प्रकार से आपकी शरण में आ जाए तो उन्हें क्या बनाओगे? राम कहते हैं पहले तो वो आएगा नहीं, और आ भी गया ना, मैं उसे अयोध्यापति बनाऊंगा, मैं उसे अपना राज्य दूंगा। ऐसा आदर्श है हमारा। हम शत्रु को भी अपना राज्य देना चाहते हैं, लेकिन हम यहां क्या करते हैं? यहां ऐसा आदर्श अपने जीवन में लेकर के नहीं आते हैं। माता बहनों सज्जनों, समझिए, वास्तव में राम के जीवन को अपने जीवन में लेकर के आइए। माता सीता बनिए, कौशल्या बनिए, तभी जाकर के आपका परिवार अच्छा बन सकता है, उन्नत बन सकता है। रावण का युद्ध होता है, रावण वध होता है, वापस आकर के अयोध्या में खुशियां होती हैं, राज्याभिषेक होता है। तत्पश्चात सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाती हैं, 2 बच्चों को जन्म देती हैं। और इस प्रकार से रामचंद्र जी का जीवन चरित्र है, वो संक्षिप्त में हमने बात करने की कोशिश की। बताने को बहुत कुछ है। सब बोलेंगे बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये त्रेता युग अवतार। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये त्रेता युग अवतार। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। चाहा फल पाए। तेरी बिगड़ी बन जाएगी, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। ये सच्चा है दरबार। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। कुंडल सोहे गल में जंती माला है। इनके कुंडल सोहे गल में जंती माला है। कर में धनुष विराजे
इनके शोभा अति विशाला है। हाथ में धनुष विराजे इनके शोभा अति विशाला। ये नर में है नारायण, ये नर में है नारायण, इनकी महिमा अपरंपार। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार, रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये त्रेता युग अवतार। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार, रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। राम लखन की जोड़ी देखो कितनी सुंदर लागे, राम लखन की जोड़ी देखो कितनी सुंदर लागे। जिसने इनका दर्श किया है उनके भाग्य भी जागे। जिसने इनका दर्श किया है उनके गुरु जागे है। राम लखन की जोड़ी देखो कितनी सुंदर लागे। राम लखन की जोड़ी देखो कितनी सुंदर लागे है। जिसने इनका दर्श किया है उनके भाग्य भी जागे। जिसने इनका दर्श किया है उनके भाग्य जागे है। ये जोड़ी सबसे निराली, ये जोड़ी सबसे निराली, इनको पूजे ये संसार। रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार, रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये त्रेता युग अवतार। और दोनों हाथों को ऊपर उठाती है राम भगवान के लिए और जोरदार कहना है, हरे रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार, रघुकुल के श्री राम की बोलो जय जयकार। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे। ओम श्राद्ध है श्री कृष्ण। सभी शांति बनाए रखें, शांति से इस बैठ प्रकार जाएं। से हम श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुन रहे हैं। किसी कवि ने कहा है, राम नहीं है नारा बस विश्वास है। राम कहाँ मिलते हैं जानने का प्रयास करते हैं। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की आस है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के। हम सोचे कि सिर्फ घर में झंडे लगा लें और हमारे घर में राम राज्य आ जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। राम नहीं है मोहताज किसी के झंडों के, सन्यासी साधु संतों या पन्नों के। ऐसा भी नहीं है कि साधु संत इन्हीं को राम की प्राप्ति होती हो, नहीं। आपको साधु ही बनना पड़ेगा, संत बनना पड़ेगा, पंडा बनना पड़ेगा, पंडित बनना पड़ेगा, नहीं। किसी को भी राम की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं कि राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के, सन्यासी साधु संतों या पन्नों के। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को,
और राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिले हैं पंचवटी की छाओं में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। वो दिखाते ना राम जी का फोटो, वो राम जी का फोटो ऐसे नहीं, राम जी को हृदय में उन्हें बिठाया हुआ है। राम जी की आज्ञाओं का पालन करते हैं, राम जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते ही तब जाकर के हनुमान जी हनुमान बने हैं। हनुमान जी को हनुमान बनने में भी राम जी का पूरा पूरा साथ है, सहयोग है। तो कहते हैं राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में और राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में और राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। केवट को विश्वास था कि मुझे तारने के लिए जरूर आएंगे, मुझसे वादा किया है, तो राम जी जरूर आए और आकर के उद्धार भी किया है। राम मिले अनुसुईया की मानवता में और राम मिले सीता जैसी पावरता में। सीता जी पवित्र हैं, उसमें राम जी का वास है। राम जी को दिल में बिठाए बैठी हैं, हृदय में स्थित कर रखा है। राम मिले ममता की मां कौशल्या को और राम मिले हैं पत्थर बड़ी अहिल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूँ। मेरी भारत माँ मुझको वरदान है, मेरी पूजा ही मेरा अरमान है। राम नहीं, मेरी पूजा ही मेरा अरमान है। मेरा भारत पूरा धर्म स्थान है। राम मेरा तो पूरा राजस्थान है, राम मेरा तो पूरा हिंदुस्तान है। इस प्रकार से राम जी को प्राप्त करना है तो आप मंदिर में जाने के, आप संत बनने के, साधु बनने के मोहताज मत होइए। अपने दिल में, हृदय में हनुमान जी की तरह राम को बसाइए और राम जी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इस प्रकार से रामचंद्र जी के जीवन को हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया है। कोई ये कह रहा होगा वैसे खूब बताया है, और कह रहा है संक्षिप्त ही है। राम जी के जीवन को गाने में 9 दिन की राम कथा लगती है, उसके हिसाब से तो बहुत संक्षिप्त है ये। आइए चलते हैं चंद्रवंश में, मथुरा नगरी में एक राजा है जिसका नाम है उग्रसेन। राजा उग्रसेन राज्य करते हैं। राज्य करते हुए उनके घर में एक कंस की उत्पत्ति होती है, जो बड़ा दुष्ट आत्मा है। बड़ा होकर के अपने पिता को ही जेल में डाल देता है। जेल में डाल करके स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाता है। जब उसकी चारों ओर अपयश फैल जाता है, लोग उसके राज्य से, उसके आतंक से आतंकित हो जाते हैं, परेशान दुखी हो जाते हैं, तब सोचता है किस प्रकार से लोगों की हमदर्दी को जीता जाए। तो अपनी चचेरी बहन जिसका नाम देवकी था, उसका विवाह करता है। किसके साथ? सूरसेन के बेटे वसुदेव जी के साथ। बड़े धूमधाम से बड़ा भोज का आयोजन किया गया है। बड़ी धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह करता है। कहता है कि लोगों से हमदर्दी मिल रही है। लोग कहने लगे, ऊपर से ही कठोर दिखाई देता है, देखो सगी बहन नहीं है फिर भी कितना खर्चा कर रहा है, कैसे भोजों का आयोजन कर रहा है। प्रजा उसके उस कार्य से संतुष्ट होती है, सोचती है वाह राजा हो तो ऐसा, दिखने में कठोर लगता है, हृदय का तो बड़ा पवित्र है। क्यों? क्योंकि आज बहन के प्रति उसका प्यार उभर करके आ रहा है। भाई बहन का प्यार होता ही ऐसा है। कहते हैं माँ बेटी के प्यार के बाद भाई बहन का प्यार आता है। भाई बहन लड़ भी लेंगे और आपस में प्यार भी करते हैं। तो जब विदा होने लगे तो कहता है कि रथ को स्वयं मैं चलाऊंगा। सारथी को हटा देता है। बड़े प्रसन्न होकर के, खुश होकर के बहन को विदा कर रहा होता है। तभी आकाशवाणी होती है कि राजन, ये आप क्या कर रहे हो?
आपको कुछ जानकारी नहीं है क्या? क्या क्या जानकारी कि आप जो कार्य करने जा रहे हो, ऐसा करने से आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि आप बड़ी प्रसन्नता के साथ में जिस देवकी को विदा कर रहे हो, उस देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। दुष्ट, संभाल अपने आप को। जब ऐसा सुना, सुनकर के आंखें लाल हो गई कि देवकी की संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आज मैं इस देवकी को ही नष्ट कर देता हूं। बाएं हाथ से देवकी के केसों को पकड़ा और दाएं हाथ से अपनी कटार को निकाला, तलवार को निकाला और मारने को आतुर हुआ। और वसुदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज ये आपकी बहन है, बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए, बहन की हत्या का बड़ा पाप लगता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसकी 8वीं संतान होगी तो मैं स्वयं ला करके दे दूंगा। देख रहा था कि चारों ओर प्रजा मुझे देख रही है, प्रजा के लिहाज करके कहता ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूं, लेकिन इसकी 8वीं संतान को मुझे ला करके दे देना। ठीक है। दोनों को कारावास में डाल दिया गया। समय व्यतीत हुआ, देवकी के प्रथम संतान का जन्म हुआ। वसुदेव उस संतान को लेकर के कंस के सम्मुख पहुंचे। राजन, ये संतान हुई है, इसे पकड़िए। कहता है वापस ले जाओ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि मुझे तो 8वीं संतान से खतरा है। नारद जी देख रहे थे, अरे इसने तो वापस कर दिया, इसके पाप पूरे कब होंगे, कैसे होंगे? हमें तो इसके पापों को पूरा भी तो करना है, अभी इसके कुछ पाप शेष हैं। नारद जी आते हैं, कहते कंस, राजन ये क्या कर रहे हो? कि महाराज क्या हो गया कि तुम संतान को वापस भेज रहे हो? तो क्या करूं, मुझे तो 8वीं संतान से खतरा है ना। नहीं, एक फूल उठाते हैं, फूल उठा के कहते हैं इसमें गिनो इसकी 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रही 8। कहते यहां से नहीं, अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे देवताओं का कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं इनकी संख्या कहां से शुरू हो जाए। हो सकता है आगे से शुरू करेंगे तो लास्ट की 8वीं संतान, और पीछे से शुरू करेंगे तो ये पहली संतान भी 8वीं कहलाएगी। इनका कुछ भरोसा नहीं। अपने शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप कर्म बढ़ाने हैं। जब पाप कर्म बढ़ेंगे तभी तो गड़ा फूटेगा। ऐसा सुनते ही उस कंस ने वसुदेव से उस बच्चे को लिया और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 संतानों की हत्या करता चला गया। 7वीं संतान जैसे गर्भ में आई, प्रभु की कृपा से उस संतान को वहां से उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया और वसुदेव ने जाके कह दिया कि गर्भपात हो गया। अब 8वीं संतान का इंतजार है कि कब 8वीं संतान आएगी जिसका सबसे ज्यादा खतरा है, और कब उसकी मैं मौत करूंगा, उसको मृत्युदंड दूंगा, हत्या करूंगा। सज्जनों, आज हम आप भी कंस की तरह हत्यारे बने हुए हैं। हम आप भी हत्या करते हैं शिशुओं की, छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिशुओं की, जो दुनिया में आते नहीं उससे पहले हत्या कर देते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? बेटा चाहिए, बेटा
पर बेटे के चक्कर में ना जाने कितने शिशुओं की हम हत्या कर देते हैं। एक महिला दूसरी महिला से कहती है कि मुझे बेटा चाहिए। देवी, तुम लड़की नहीं होती, बेटी नहीं होती, तो तुम ये शब्द कैसे बोल रही होती? पहचानो अपने आप को। एक सास अपनी बहू को ताने मारती है। सास भी कभी बेटी थी। यदि उसका ही जन्म ना हुआ होता तो आज ये कहने लायक बचती क्या? लेकिन नहीं, हम भी ऐसे ही कंस की तरह पापों को करते चले जा रहे हैं। भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भपात कराते हैं, बच्चा गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा चाहिए। बेटों की कहानी सुनाऊंगा कभी आने वाले दिनों में, आजकल की बेटे कैसे होते हैं। तो आज यहां कंस भी वही काम कर रहा है, बच्चों की, शिशुओं की हत्या करता है। आज वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी है। शाम के समय से प्रसव पीड़ा से परेशान मां देवकी अपने आप को संभाल रही है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंस इस 8वीं संतान पर पिछले काफी समय से आंखें गड़ाए बैठा है कि कब यह 8वीं संतान इस दुनिया में आए और कब मैं इसकी हत्या कर दूं, मौत कर दूं। सज्जनों, आज ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रात्रि के 12 बजे देवकी प्रसव पीड़ा से परेशान है और जिसका इंतजार कर रही है कि कब आएगा, उसे आने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। कि कन्हैया आओ, हम तुझे पुकार रहे हैं। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू कर मेरे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यास प्यास अखियों में सबने बहा के, प्यास प्यास अखियों में सबने बहा। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा। निर्बल गरीब हूँ मैं, कौन है तुम्हारा। निर्बल गरीब हूँ मैं, कौन है तुम्हारा। कब तक बहलाएगा, कब तक तर जाएगा। कब तक बहलाएगा,
आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाए। दोनों हाथों को ऊपर उठाते कौन कौन कन्हैया को बुलाना चाहते हो? कहना है मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच गए मेरे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच गए मेरे गले तो आज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के रात के 12 बजे चतुर्भुज आकार में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जो ही भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो माता देवकी घबरा गई। अरे ये कैसा बच्चे का जन्म हुआ है? कहा महाराज पुनः बाल रूप स्वीकार कीजिए। जब बाल रूप स्वीकार किया तो वसुदेव जी को जाकर के दिया। वसुदेव जी अपने सिर पर रख करके सूप छाछ को मंगाया, सूप को सिर पर रखा, सूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी को बिठाया। आकाशवाणी हुई कि इन्हें जल्दी से यहां से लेकर के जाओ, अगर यहां रखोगे तो सुबह कंस को पता चल जाएगा और कंस को पता चला तो प्रातः इनकी हत्या कर दी जाएगी। नंदगांव में एक नंद बाबा नाम से रहते हैं, गोकुल में उनका निवास है। आप गोकुल में जल्दी से लेकर के जाइए और वहां एक कन्या मिलेगी, उस कन्या को वापस लेकर के आना है। और आज वसुदेव सिर के ऊपर कन्हैया जी को रखा कि जिसके ऊपर श्री कन्हैया जी बैठे हों उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। आज यही हुआ कि जो जंजीरों से बेड़ियों से जकड़ा हुआ था वसुदेव, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को सिर के ऊपर बिठाया सारे के सारे बंधन खुल गए। श्री राधे। देखिए मैं माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगा अभी से मतलब अभी ठाकुर जी पर पैसे ना चढ़ाएं। जब ठाकुर जी का यहाँ पर अवतार होगा तो उसके बाद में चढ़ाएं। आप पहले वसुदेव जी इधर ले आओ कन्हैया जी को। इस प्रकार से सिर पर रख करके चले तो आज जमुना जी पूरी उफान पर बहे। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करना चाहती हैं, उन्हें छूना चाहती हैं। तो आज पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कथा को सुनिए पहले। बढ़ता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर नीचे किया। जैसे ही पैर को स्पर्श किया, जमुना जी का बहाव नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि जो भगवान जी को स्पर्श करता है, भगवान जी को छूता है, भगवान जी उसका उद्धार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। इस प्रकार से लेकर के श्री वसुदेव जी गोकुल पहुंचते हैं और गोकुल में नंद बाबा की यहाँ अपने बच्चे को लिटा देते हैं। उधर से कन्या को उठा करके वापस आते हैं। जैसे ही वापस आते हैं पुनः बेड़ियों में जकड़ जाते हैं, बंधन बन जाते हैं। उसके बाद
उस कन्या की किलकारियां तो कन्या को लेकर के आते ही कन्या की किलकारियां गूंजती हैं। प्रातः कंस के सम्मुख ले जाकर के कन्या को उपस्थित कर दिया जाता है। आज जैसे ही कन्या को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है और कहती है, दोस्त तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस दुनिया में पैदा हो चुका है, आ चुका है। ऐसा सुन करके बड़ी शंका में चला जाता है। इधर प्रातः जब गोकुल में पता चलता है कि नंद बाबा के यहाँ बेटा हुआ है, सुनंदा दौड़ी दौड़ी आती है, भैया बधाई हो, बधाई हो, एक लाला हुआ है, भाभी के लाला हुआ है। इस तरह गोकुल में कन्हैया जी का प्रादुर्भाव होता है, जन्मदिन मनाया जाता है और बधाइयां होती हैं। आइए बधाई के साथ में श्री राधे बोले बालकृष्ण भगवान की। अच्छा एक बात बताओ भक्तजनों, ये झांकी आप किसको सही लगी है? सबको अच्छी लगी है ना झांकी? नहीं लगी आपको? बड़े सोच की बात है। आइए बड़े बाबा के साथ में और देखिए हम ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और एक एक करके माता बहनें चलेंगी। ठाकुर जी को आप भेंट अर्पित करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। अभी नहीं रुको भैया, एक मिनट रुको भैया, मेरी बात सुनो, सभी बैठ जाओ, बच्चे इधर से हट जाओ। एक मिनट मेरी बात सुनो आप सभी। अभी से उत्सव मनाएंगे, जब बधाई होंगी ना, बधाई के बाद आपको दी जाएंगी। और देखो ये कैमरा वाले भैया हैं यूट्यूब चैनल पे जो अपना प्रोग्राम दिखा रहे हैं, इनसे थोड़ा दूर हटे। ये बच्चे खड़े जाओ इधर चल, अरे उधर चलो चलो। और अपने अपने स्थानों पर भक्तजन माता बहन सभी अपने स्थान पर बैठे रहे, सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। सबके पास प्रसाद पहुंचेगा, सबके पास, कोई हुड़दंग ना मचाए। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भैया देखो व्यवस्था को खराब ना करें, आप सबके चरणों में मेरा करवत निवेदन है। और इस तरीके से बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, ये बात आपके लिए शोभा नहीं देती। मैं कमेटी के व्यवस्थापकों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को आप सभी संभालें, इस तरीके का हुड़दंग शोरगुल ना करें। बड़ी शांति के साथ में, बड़े प्रेम भाव के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और माता बहनें एक एक करके पहले पूजन हो जाने दो, उसके बाद में
झांकी को उधर की साइड ही लगवा देना, उधर आगे भैया थोड़ा 1 मिनट के लिए आप इधर कर लो कैमरों को। आप सभी लोग समझदार लोग हैं, कृपया शांति से बैठकर अपनी जगह पर प्रसाद ग्रहण करें। हम सबको वही प्रसाद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कौनन को हाथ घोड़ा कौनन को पाल, कौनन को हाथ घोड़ा कौनन को पाल, छोरन को हाथ घोड़ा मोड़न को लाभ, छोरन को हाथ घोड़ा मोड़न को। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 1 मिनट, ये भैया क्या कर रहे हैं उधर की साइड में? अभी बांटना बंद करो। अरे भैया ये बताए कि मैंने मना की थी आपसे, अभी क्यों बांट रहे हो? या तो आप अपना मन का काम कर लो या हमारी सुन लो। ये हो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि देखो बधाई अभी नहीं, बधाई होंगे उसके बाद में आप बधाई बांटना, अभी नहीं। व्यवस्था को भंग ना करें भैया, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के कहना है मेरा। हाँ। तो आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ। जिनको पूजन करना है वो पूजन करते रहे एक एक करके माता बहने, और अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर भगवान का उत्सव मनाना है बड़े भाव के साथ में। और सभी को झूमते गाते हुए चलो कोई बात नहीं, पहले बधाई करा लेते हैं उसके बाद में पूजन करा देंगे, ठीक है? अच्छा चलो आइए सभी उत्सव मनाते हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, और सभी को झूमना है, नाचना है। पीछे वालों दादाजी तुम भी कुछ कमा के खा लो, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए, सभी को झूमना है। हरि लाला जायो है नंदी हरि लाला जायो है, हरि ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हरि लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हरि लाला जायो है, हरि लाला जायो है, नंदी हरि लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंदी हरि लाला जायो है, हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हरि लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हरि लाला जायो है। बाल बाल सब हिल मिल गाए, आनंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद हरि लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद हरि लाला जायो। मैया तुम क्यों खड़ी हैं? लगन के पता से ले आई हैं? सब शांति बनाए रखें। बड़े भाव के साथ में खड़े ना रहे, भगवान का उत्सव मनाएंगे, बड़े नाचते गाते हुए। ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धन यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धन यशोदा, 80 साल की आयु मैं सुख सो जायो है, ओ 80 साल की आयु में सुख सो जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद हरि लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद हरि लाला जायो है, हरि लाला जायो है, नंद हरि लाला जायो है, ओ
और आइए बड़े बाप के साथ में बधाई करेंगे सभी। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, अरे कान्हा की सोने के में आए यशोदा मैया, दे दे बधाई, कान्हा की सोने के में आए यशोदा मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया, लाल जन्म सोने आई यशोदा मैया, दे दे बधाई, लाल जन्म सोने आई यशोदा मैया, दे दे बधाई। श्री राधे। टीका भी लूंगी मैया, झुमकी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, झुमकी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया। भैया एक मिनट रुको, जो हमारे भैया जी है ना रोनी भैया, आज आप मुझसे ये सुबह कह रहे थे कि पंडित जी आप एक ऐसा भजन सुनाना कि मेरा नाचने के लिए पैर खड़ा हो जाए, तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान के दरबार में सुंदर सी हाजिरी लगानी है आपको। नहीं, मना नहीं करोगे आप, बिल्कुल मना नहीं करोगे, अपने स्थान पे बड़े बाप के साथ में, ठीक है। अरे टीका भी लूंगी मैया, झुमकी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, झुमकी भी लूंगी, कुंडल के दे हो साई यशोदा मैया, दे दे बधाई, कुंडल के दे हो साई यशोदा मैया, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, 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 कान्हा की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दे बधाई, कान्हा की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दे बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, 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 बिछुआ की दे दे ओ बनाई यशोदा मैया, दे दे बधाई, लगा जन्म से में आई यशोदा मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया, दे दे बधाई, मोहन की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दे बधाई, मोहन की सोने के में आई यशोदा मैया, दे दे बधाई, अमल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, अमल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, अमल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, बिछुआ की दे दे ओ साई यशोदा मैया, दे दे बधाई, लाला जन्म सोने आई यशोदा मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, कान्हा जन्म सोने आई यशोदा मैया, दे दे बधाई, कान्हा जन्म सोने आई यशोदा मैया, दे दे बधाई, लाल
दे दे बधाई, काली जन्म सुर आई यशोदा मैया दे दे बधाई। काला काला तबे गुजरी, काला तबे गुजरी, पत काले काज कर कर काले रंग में मोर ने रुदन करे काले रंग में मोर ने रुदन करे। गड़ 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 तबे गुजरी, गड़ 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 तबे गुजरी, पत काले काज कर कर काले रंग में मोर ने रुदन करे काले रंग में मोर ने रुदन करे। श्री राधे। अब ठाकुर जी नीचे आ रहे हैं, सभी नीचे पूजन करेंगे। ठाकुर जी स्वयं चल के नीचे आ रहे हैं तो सभी नीचे ही पूजन करेंगे। श्री राधे। ठाकुर जी नीचे आ रहे हैं। देखिए जिन माता बहनों ने पूजन कर लिया है वो कृपया एक साइड में हो जाएं और वो इधर की साइड आ जाओ। सभी भगवान के दरबार नृत्य करेंगे और जिन्होंने पूजन नहीं किया है वो पूजन करते रहें। और आइए एक और बधाई सुंदर सिंह। हर सौ बार बधाई लोगो, हर सौ बार बधाई लोगो, अरे लाखों बार बधाई। जो के अंगना में बज रही आज बधाई, जो के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। जो के अंगना में बज रही आज बधाई, जो के अंगना में बज रही आज बधाई।
आरती के लिए। और देखिए 2 मिनट का समय लेंगे। कल की कथा में भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीला को वर्णन किया जाएगा। और देखिए मैया भैया छोटे मोटे लालाओ सबसे मेरा निवेदन है कि अब रसगुल्ला की कथा प्रारंभ हो गई। यहाँ से आगे ये 3 दिन की बात है। आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से सफल बनाना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। नृत्य करोगे आरती कराएं? बताओ, आरती कराएं? अच्छा, कौन कौन चाहेंगे आरती हो जाए अभी? और कौन कौन चाहेंगे अभी हमको यहाँ पर भगवान के दरबार में हाजिरी लगानी है? महाराज जी देख लो, सबसे ज्यादा वोट हाजिरी लगा बारे आरती करानी है। कोई बात नहीं, महाराज जी का आदेश है, आप सभी आरती करेंगे। और अभी 3 दिन शेष बचे, खूब धूम मचाएंगे। खड़े हो जाओ, आरती के लिए खड़े हो जाओ। पीछे कर देंगे, थोड़ा पीछे। और देखिए आपसे एक बात कहूँ, जो ये भैया कैमरा वाले खड़े हैं इनके पास खड़े ना रहे, इनसे दूर हट जाए थोड़ा। इनसे दूर हटके आप आरती करेंगे, इनके पास में खड़े ना रहे। आ जाओ ना, बुलाओ। श्री राधे राधे। मंगल दीप जलाए के करे आरतियां, ऐसो वर मोह दे जियो जन्म सफल हो जाए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारवे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा तो परम दुलारो, श्री यशोदा लेते भलैया यह छवि नैना मैं भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की, श्री राधा वर सुधर कन्हैया, अदावर सुधर कन्हैया, श्री राधा वर सुधर कन्हैया। ब्रज जल को नभ नीति खिवैया,
भैया को नमरी के भैया देखत ही मन लेते चुरैया देखत ही मन लेते चुरैया अपनो सर्वश को दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे तो तरे बोलन मधुर सुहावे तो तरे बोलन मधुर सुहावे सखन संगे के लत सुख पावे सखन संग के लत सुख पावे सोई सो कृति जो इनको ध्यावे सोई सो कृति जो इनको ध्यावे अबे इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजे कर्पूर गौरम गणाम तारम संसार सारम भजे त्रयार सदा बसा मेदार देखे हम भवानी सिद्धम नमः देवे माता जगता तमेव सदैव बंधु सदा तमेव देवे वेदा जलम तमेव देवे सर्वम तमेव कट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा कट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा 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 मेरे हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ब्रजवसुन्दरायै नमः अधमन्त्रपुष्पाञ्जले ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त्रदेवास्तानि धर्माणि पठवान्यासन्नः तेनाकं महिमान् सचन्द्रत्पूर्वे शाद्याशन्